अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मच एंड मैनी। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे जो है वो गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मज़ीद इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो बेल के बटन को जो है वो उस आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। एक बात याद रखिए कि इंग्लिश ग्रामर एक अलहदा चीज़ है और इंग्लिश कन्वर्सेशन एक अलहदा चीज़ है। मे बी आप बहुत अच्छा बोलते हो लेकिन आपको ग्रामर नहीं आती हो। जस्ट लाइक उर्दू नेटिव्स, हम उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं मगर हमें ग्रामर उस तरह से अच्छी नहीं आती। हमें सीगा, मुज़क्कर, मोनस, मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो मुश्किल हो जाता है अपर एडवांस लेवल नहीं आता, लेकिन हम बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। सेम इज़ द केस विद इंग्लिश। मेरे ख़्याल में इंग्लिश ग्रामर एक अलहदा चीज़ है और कन्वर्सेशन एक अलहदा चीज़ है। कन्वर्सेशन अगर बहुत अच्छी है तो मे भी आपको ग्रामर का ना पता हो। अगर ग्रामर बहुत अच्छी है तो आप कन्वर्सेशन में ज़रूरी नहीं कि ताक हो। लिहाजा इन दोनों चीज़ों पर अलहदा अलहदा फ़ोकस कीजिए। इंग्लिश कन्वर्सेशन को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, पढ़िए। जितना सुनेंगे, पढ़ेंगे, कुदरत ने आपके दिमाग में एक निज़ाम ऐसा रखा है, एक सिस्टम ऐसा रखा है कि वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठता जाएगा और आप उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे। इस पर भी जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है, मैं इसके बारे में भी आपको जल्द ही एक जो है वो अच्छी न्यूज़ दूँगी, लेकिन फ़िलहाल हम अपने ग्रामर पर जो है वो तवज्जो देते हैं। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको मैं अपने रोज़ की वीडियोस में जो है वो डिस्कस करती हूँ, ताकि जितनी अच्छी ये आएंगी, वीडियो ब्लर हो रही है, आई एम सॉरी, जितनी अच्छी आपको ये ग्रामर होगी, आपको चीज़ों, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है या इस तरह के आप कोई MCQs हैं जो आपके पेपर में आते हैं, तो आपको वो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मच एंड मैनी। इनमें हमने डिफरेंस जो है वो आपको समझाना है क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मच को। अब आपको ये तो पता है कि नाउन क्या है, यानी इसम। इसम नाउन यानी किसी भी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं। अब मच जो है वो शो करेगा आपके नाउन को। कहने का मकसद ये है कि आपका ये जो नाउन है, नाउन के साथ हमेशा नाउन के साथ मच या मैनी यूज़ होगा। ये याद रखिए, वर्ब के साथ आप यूज़ नहीं करेंगे। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब एक्शन को कहते हैं, कोई काम करने को। नाउन किसी चीज़ के नाम को कहेंगे, जैसे मिल्क, जैसे कोई भी आप नाम इसमें ले सकते हैं। फ़ैन, वाटर, ये सब नाउन हैं, चीज़ों के नाम हैं। और एक्शन में आप मुख्तलिफ, ये कुछ और है, वर्ब कुछ और है। बेसिक ये दो चीज़ें अपने जहन में रखिए, ठीक। अब मच जो है वो किसको शो करेगा, ये आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों को गिना जा सकता है और कुछ को नहीं गिना जा सकता। कुछ काउंटेबल होती हैं और कुछ अनकाउंटेबल होती हैं। मच जो है वो किसके साथ आएगा? मच अनकाउंटेबल के साथ आएगा, ठीक है। यानी वो चीज़ें जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे मिल्क, दूध को गिन नहीं सकते। पानी, वाटर को गिन नहीं सकते। फ़ैन जो है वो काउंटेबल में चला जाएगा, लेकिन है ये नाउन ही, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। हम आपको जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं वो क्या क्या हैं। मैं वही मिसाल लिखूँगी आपकी आसानी के लिए जो ऊपर लिखी। मिल्क है, वाटर है, एडवाइस है, नसीहत, यानी वो चीज़ें जिनको आप गिन नहीं सकते। टाइम है, ये चार मिसालें, इनको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। दूध कितना है, पानी कितना है, नसीहत एक जितनी जो है वो, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ये। वक्त, इसको भी आप गिन नहीं सकते।
किस सूरत में नहीं गिन सकते? मतलब एक ग्लास में कितना मिल्क है? मिल्क तो ऐसे गिन सकते हैं ना, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, या 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, लेकिन एक ग्लास में कितना है? एक ग्लास में पानी कितना है? नसीहत में जो है वो एक जो आपको दी जा रही है वो नसीहतों की बात नहीं हो रही, एक नसीहत में जो अज्जा हैं वो कितने हैं, यानी कितने जो हैं वो उसने टाइम आपको दिया है। इसी तरह वक्त को भी जो है वो आप नहीं गिन सकते, एक ही मतलब स्पेसिफ़िक टाइम में कितना वक्त, उस लिहाज से। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगी कैसे। आई डोंट हैव मच मिल्क। देखा आपने, हमने मिल्क के साथ, नाउन के साथ मच को यूज़ किया। हम यहाँ पर मैनी को यूज़ नहीं करेंगे। आई डोंट हैव मैनी मनी, ये गलत होगा। ये आपने याद रखना है। आपने जिस कॉन्सेप्ट जहन में बिठाना है वो ये है सबसे पहले कि काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हैं। अगर आपको ये समझ आ जाती है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या फ़र्क है तो आप बहुत आसानी के साथ मच और मैनी का यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल के साथ मच आ जाएगा और काउंटेबल के साथ जो है वो मैनी आ जाएगा। इसकी एक और मिसाल, hurry up, I don't have much time. जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपने देखा हमने यहाँ पर भी मच को यूज़ किया। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमने यहाँ पर घंटे नहीं कहे, घंटे काउंटेबल होते हैं, वक्त अनकाउंटेबल होता है। यानी जब भी आप टाइम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उसके साथ मच आएगा। ये यूनिवर्सल लॉज हैं, यानी इंग्लिश जितनी ज़्यादा तरक्की कर जाए ये लॉज नहीं बदलेंगे जब तक कि कोई स्पेसिफ़िक इनमें रूल पास ना हो, और मेरा ख़्याल है कि ऐसा मुस्तक़बिल में नहीं होगा। बहरहाल ये एक जो है वो इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान है, तरक्की याफ़्ता ज़ुबान है, और तरक्की याफ़्ता ज़ुबान में इस्लाहात होती रहती हैं, बदलती रहती है, लेकिन अभी तक जो चल रहा है उसके मुताबिक हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि अनकाउंटेबल के साथ आप मच का यूज़ जो है वो करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आपको एक मैं ट्रिक जिसे कहें इसके बारे में वो बताती हूँ। अच्छा, मच जो है ज़्यादातर नेगेटिव टेंसेस में, सेंटेंसेस में इस्तेमाल हमने देखा है कि होता है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं या कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें मच का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मच फिर फॉर्मल हो जाता है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। अगर आपने कोई बुक पढ़ी या कोई मूवी देखी तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। जैसे देखें, बारिश है, रेन है, अनकाउंटेबल है, ऐसा ही है। अब हमने अक्सर जुमला सुना है, मैं लिख देती हूँ। There is always much rain in summer. There is always much rain in summer. अब आपने नोट किया, ये नोट आप तब करेंगे जब आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होगी। कन्वर्सेशन अच्छी करने के लिए सुने और पढ़ें। देयर इज़ ऑलवेज़ मच रेन इन समर, गर्मियों में बारिश हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन ये देखें, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। जो इसका ये इसका इनफॉर्मल है मच का यूज़, लेकिन इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो मच के बजाय देयर इज़ always a lot of rain in summer. गर्मियों में हमेशा बहुत सी बारिश होती है। आपने देखा, ये ज़्यादा सूटेबल है और ये ज़्यादा कानों को अच्छा लगता है। और हम जब सुनते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारी जो अंदर हमारे दिमाग का निज़ाम है वो हमें बता देता है, सिस्टम के इसमें कुछ जो है वो ऊपर नीचे लग रहा है, ये ठीक नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज़ मच रेन इन समर, ये हम ज़्यादा नहीं सुनते।
रेन मच जो है वो पॉजिटिव सेंस में, हम सुनते हैं देयर इज़ ऑलवेज़ अ लॉट ऑफ रेन इन समर। आपको मेरा पॉइंट आई होप समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन ये दोनों के दोनों ठीक हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपको मैंने एक चीज़ बताई है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, मच हो गया। अब हम आते हैं मैनी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है और मैनी जो है वो काउंटेबल के लिए यूज़ होगा। जो काउंटेबल नाउन्स होंगे, जिन्हें गिना जा सकता होगा। अब आपने देखा, हम एक चीज़ आपको बताती हूँ, काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सके। अब जिस चीज़ को गिना जा सके वो एक से ज़्यादा होगी और उसके साथ ऑब्वियसली एस आएगा, ई एस आएगा या आर ई एन, जैसे चिल्ड्रन के साथ, यानी वो प्लूरल होगी काउंटेबल नाउन। ये एक इसकी जो है वो हिंट है जो आपने याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टीवीज़ हैं, कार्स हैं, इसके अलावा टेबल्स, पेन्स। ठीक है, अब देखें आपने इनके साथ एस आया, या चाइल्ड की मिसाल में चिल्ड्रन। ये काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, हम इसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं। I have many TVs in my house। यहाँ पर आप कंट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम सॉरी, ये मुझसे तो ये हो गया आई हैव को एस से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई हैव, और ये आप जानते हैं कि आई के साथ हमेशा हैव आता है। ये बात आपने, जब मैं हमेशा का वर्ड यूज़ करूँ तो इसका मतलब है ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है, ये चेंज नहीं होगी, आपको हर जगह काम आएगी। जैसे मैंने आपको कहा था पिछली अपनी एक वीडियो में कि बिन जो है और बीइंग जो है वो हमेशा पैसिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा। तो ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है। आपको जहाँ भी बिन नज़र आए, बीइंग नज़र आए, आपने समझ जाना है ये पैसिव सेंटेंसेस हैं। या अगर कहीं पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपने ये जहन में रखना है कि जुमले के मुताबिक जो है वो बिन या बीइंग आएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको कहा कि आई के साथ हमेशा हैव आता है, तो ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि आई के साथ हमेशा हैव ही आता है। हम इसकी एक और मिसाल देखते हैं जिसमें कि टेबल्स, देयर आर मैनी टेबल्स इन और क्लास रूम। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर एस यूज़ हुआ है, ई एस यूज़ हुआ है, एस यूज़ हुआ है, उसके साथ मैनी आया है। यानी मैनी के साथ जो नाउन होगा उसके साथ आपने एस यूज़ करना ही करना है, प्लूरल लिखना है हमेशा। ये एक और पॉइंट नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। हम नेगेटिव में लेते हैं पेन्स। आई don't have many pens। मेरे पास ज़्यादा पेन्स नहीं है। आपने देखा यहाँ पर जो है ये सेंस ठीक जा रही है। जो आपको मैंने पहले बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव का, ठीक वो भी था जो मच में था, लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव में भी वही है और पॉजिटिव में भी वही है। ठीक हो गया। आई होप आपको जो है वो आज का टॉपिक समझ आया होगा। जैसा कि मैंने कहा कि कन्वर्सेशन के सिलसिले में आपको मैं बहुत जल्द एक अच्छी गुड न्यूज़ दूंगी, वो भी सिखाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपने अपनी ग्रामर को भी जो है वो बेहतर करना है। अब कितनी बेहतर हुई आपकी ग्रामर, कितने फ्लुएंट हुए आप, कितने कॉन्फिडेंट हुए आप, ये आपने मुझे प्रैक्टिस करके नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो 6 या 7 या जितना आपका दिल करे मुझे बताइए। सेंटेंसेस लिखकर कैसे बताएंगे आप? हमारे पास 2 हैं, मच और मैनी। मच पे जो है वो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल में यूज़ होता है। आपने 3 जो है वो पॉजिटिव बनाने हैं, 3 आपने इसके नेगेटिव बनाने हैं। इसी तरह मैनी के भी आपने 3 बनाकर जो है वो सेंटेंसेस लिखने हैं। और
आखिर में फिर मैं कहूँगी बेल के बटन को जो है वो हिट कर दीजिए, ताकि आप अगर मज़ीद इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।